मकराना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर ग्रेटर महापौर व 3 पार्षदों के निलंबन को लेकर दिया धरना। जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के असंवैधानिक राजनीतिक दृष्टिपूर्ण निलंबन को लेकर आज मंगलवार को नागौर जिले के मकराना में भी स्थानीय भाजपा शहर मंडल की ओर से मकराना के उपखंड कार्यालय के बाहर राजस्थान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस धरने प्रदर्शन का नेतृत्व मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया ने किया और जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर निलंबन को लोकतंत्र की हत्या बताई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय परिसर पहुंचकर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का निलंबन वापस किए जाने सहित पार्षदों को भी बहाल किए जाने की मांग की है। इस मौके पर शहर मंडल अध्यक्ष घनश्याम सोनी, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष महेंद्र रांदड़, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश व्यास, भाजपा शहर मंडल महामंत्री विक्रम सिंह आदि कई भाजपाई मौजूद थे। आइए बात करते हैं भाजपाइयों से कि किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने रोष व्याप्त किया और नारेबाजी की। अच्छे कार्य करने वाले को बिना किसी कारण के केवल बदले की भावना के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया, ये उनका निलंबन कर दिया। ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा निंदनीय कृत्य हुआ है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति अपना गैर जिम्मेदाराना कार्य किया है और लोकतंत्र की हत्या की है। अगर काम करने वाले व्यक्ति की ही हम निंदा करें, उन्हें काम करने से ही रोकें, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। उन्होंने हमेशा बदले की भावना रखी है और उनका ये तानाशाही रवैया बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि सौम्या गुर्जर जी को, जो जयपुर की महापौर है, उन्हें वापस बहाल करें, उनका सम्मान करें और जो उनके साथ गलत कार्य किया है उसके लिए कांग्रेस सरकार माफी मांगे। इसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय एमएलए साहब और पधारे हुए बीजेपी का कार्यकर्ता, आज जो ये धरना प्रदर्शन है ये इस बात के लिए सोचा है कि कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान बीजेपी वालों के जो कार्यकर्ता जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसका मतलब सौम्या गुर्जर जी का प्रथम नाम है, इनको पहले निलंबित कर दिया। सौम्या जी के अलावा भी जो 2 चेयरमैन हैं उनको भी निलंबित कर दिया और 3 पार्षदों की निलंबन कर दिया। बिना सोचे समझे ये कांग्रेस बदले की भावना से हमेशा कार्य करती आई है। कभी भी जब कभी भी कहीं किसी जगह भी कोई कार्य होता है तो ये एक मौका ढूंढते हैं और मौका भी ऐसा ढूंढते हैं कि बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं कोई सा भी, सर्वप्रथम तो जो मोदी जी के नाम से 2-4 चीज़ें तो ढूंढ ढांड करके झूठा ब्लेम लगा करके कर देंगे। अभी वैक्सीनेशन का नाम चला तो इस कांग्रेस सरकार ने बोला ये वैक्सीन ही जो मोदी जी की है। वैक्सीन का पहले तो बोला कि मोदी जी हमें वैक्सीन देते नहीं है, दुनिया को बाहर देते हैं। जिस टाइम राजस्थान में वैक्सीन देने का समय आया और मोदी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है हर कांग्रेस सरकार, वो चाहे कोई सी स्टेटों का दिया, जो कांग्रेस ने को भी दिया, तो राजस्थान सरकार को जिस टाइम दिया इन्होंने वैक्सीन ले लिया। वैक्सीन लगाने की बजाय उस वैक्सीन को जो है डब्बों में, रेशन कचरों के डिब्बों के अंदर दबा दिया, किसी को जमीन में दबा दिया। तो इस तरीके से जो है ये कांग्रेस सरकार हमेशा बदले की भावना से कार्य करती है। इसलिए हम लोग आज उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम ये उनसे आशा करते हैं कि जल्द से जल्द महापौर है उनको मतलब वापस जो है बहाल किया जाए और जो चेयरमैन है उनको भी बहाल किया जाए और ये बदले की भावना छोड़े। इसलिए मैं आपके सामने जो है हम ये धरना प्रदर्शन करते हैं। जय ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर को कांग्रेस सरकार ने आधी रात को जिस तरह निलंबित किया है वो एक शर्मनाक कृत्य है। उनके साथ 3 पार्षदों को निलंबित किया गया है। कारण मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई थी ग्रेटर सर्किल में। उसके बाद उन्होंने बदले की भावना लेने के लिए बदले की भावना से ये काम किया है। इसका मेन रीज़न मैं आपको बता दूं, एक बीवीजी कंपनी है जो सफाई का काम उसको ठेका दे रखा है, उसके चेक्स पे साइन करने थे और पार्षदों की शिकायत थी कि प्रॉपर सफाई नहीं हो रही, वार्डों में अब भी गंदगी के ढेर लगे हैं, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए।
लेकिन कांग्रेस सरकार ने हठ धर्मिता करके और सौम्या गुर्जर व अन्य 3 पार्षदों पे सरकारी काम में बाधा डालने का, उसके साथ वहाँ के अधिकारी के साथ मारपीट करने का झूठा आरोप लगाकर रात को उनको निलंबित कर दिया। दोस्तों, आपको ध्यान है 25 जून 1975 को जिस तरह देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उस समय आपातकाल लगा और आपातकाल के एक साथी ये अशोक जी गहलोत भी उस समय इंदिरा जी के साथ में थे। आज उसी को दोहराते हुए इन्होंने जून के महीने में ये कृत्य किया है। सौम्या गुर्जर की निलंबन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा धब्बा है, जिसको कांग्रेस किसी भी हालत में मिटा नहीं सकती। तो मैं ये सौम्या गुर्जर जी महापौर को एक गलत तरीके से और एक राजनीतिक षड्यंत्र रच के जो हटाया गया है, क्योंकि वो अपनी हार को वहाँ पे जयपुर के अंदर पचा नहीं पाए और उनको ये हार उनको महसूस हो रही कि हम सत्ता में रहते हुए भी हम जयपुर के अंदर हार गए। और यहाँ पर उनको ज़रूरी है भ्रष्टाचार का लेवल और बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार हो नहीं पा रहा था ढंग से, तो उन्होंने गलत तरीके से सौम्या गुर्जर को रात को 4 घंटे की कार्रवाई करके जो हटाया है, उनको बहाल करने के लिए हम धरना दे रहे हैं। और जब तक उनको वापस बहाल नहीं करते हैं, जो भी और भी वहाँ के 3 सदस्य हैं उनको बहाल नहीं करते, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और हम पुरजोर विरोध करेंगे कांग्रेस का। अध्यक्ष जी, पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारी बंधु, कांग्रेस सरकार पर लोकतंत्र के हत्यारे का खिताब कांग्रेस को मिला हुआ है। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या थी जो आज तक कोई भुला नहीं पाया। और आज उस खिताब को वो कायम रखने पर आमदा है कि हम लोकतंत्र के हत्यारों का खिताब, जब जनता ने उनको हर जगह नकार दिया, तो उसके बावजूद भी अभी वो अपने कृत्यों से बाज नहीं आ रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं। एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को, चाहे वो नगर निगम की हो चाहे राज्य की हो, उसको हटाने का उनको क्या हक है? किस हक से उन्होंने हटाया? केवल अधिकारियों के मार्फत अपनी चलाना, अपना राज चलाना, अपनी मनमर्जी चलाना, इसलिए उन्होंने उनको हटाया है, जो कि घोर निंदनीय है। तो तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाना चाहिए। ऐसी निकम्मी सरकार जनता सब देख रही है, आने वाले समय में टिक नहीं सकती। पूरे भारत से उनका सफाया हो चुका है और निरंतर जो बची हुई जो स्टेट है वो भी उनके हाथ से जाने वाली है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रदर्शन जारी रहेगा, हमें बहाल करा के रहेंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को कहा, कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार ही हमको इकट्ठा होना है। हमने पूरा ध्यान रखा है, फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। वो जुल्म के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, उनके मन में एक तड़प है, एक लगन है, कुछ करने गजुरने का सोच है। इसलिए हम अगर 5 से कुछ ज़्यादा आए हैं, तो अगर ये अपराध है तो भी भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को, कांग्रेस के जो अनैतिक और अलोकतांत्रिक कार्य किए गए के परिणाम के उपरांत ही हमें बाध्य किया गया है आज यहाँ बुलाने के लिए, धरना देने के लिए, आंदोलन करने के लिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, उनको मैं इस बात को लेकर धन्यवाद देता हूं कि आप में अगर अन्याय के खिलाफ इस तरह से जुनून रहा, जोश रहा, कुछ कर गुजरने की क्षमता या ताकत रही, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, देश के और लोकतंत्र के और सभी लोगों के फायदे की बात है। आज हमारे मकरौनी विधानसभा के लोग, राजस्थान के लोग इस बात को लेकर देख रहे हैं भली भांति कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए किस हद तक आगे जा सकते हैं, जिसका ये नमूना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मेरी तरफ से धन्यवाद। फिर भी हम समय ज़्यादा नहीं रुककर, हमारी आत्मा यही कोशिश रहेगी, हमारा मन के हम गाइडलाइन के अनुसार चलें। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे मीडिया के भाइयों से भी, कांग्रेस सरकार बार बार लोकतंत्र की दुहाई देकर आपस में मंत्रियों में आपस में अनबन है, कोई तालमेल नहीं है, विधायकों में आपस में तालमेल नहीं है, विधायकों और मंत्रियों में तालमेल नहीं है, और सबसे बड़ी बात है पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष और बड़े मंत्रियों के बीच में तालमेल नहीं है। अब आप कहोगे तालमेल नहीं है तो कांग्रेस का मामला, इससे आपको क्या लेना देना? अरे जब सरकार के मंत्रियों में, विधायकों में, अधिकारियों में तालमेल नहीं है तो सीधा साधा नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा है, ये राजस्थान की जनता का हो रहा है, 8 करोड़ जनता का। कि जो सरकार जंगलराज की तरह चल रही है, जिस सरकार में लोकतंत्र के चुने हुए
जैसे हमारे ग्रेटर नगर निगम से सौम्या गुर्जर चुनी हुई है, ये बार बार अपनी गलती से, भाई साहब आपकी खुद की आपस की गलती से, अनबन से सरकार खुद की गिरने वाली होती है तो नाम ले लेते हैं मोदी जी का। केंद्र सरकार पे बार बार यह आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं, जबकि सच्चाई है कि आपस में इनके तालमेल नहीं है, जो सबको सामने आ गया। मैं सच कहूं या झूठ कहूं उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच और झूठ मेरे अलावा एक सबसे बड़ी सच और झूठ को बताने वाली एक ताकत है, वो जनता है। वो जनता देख रही है कि सच क्या है। सौम्या गुर्जर को ये लोकतंत्र की दुआई देने वाले अलोकतांत्रिक तरीके से एक रात में हटाया गया। ये लोकतंत्र के हिसाब से ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं इस अन्याय के खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी है कि आप बार बार लोकतंत्र की दुआई देने वाले, आपके पास में सिर्फ काम एक ही बचा है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। वैक्सीन दे दी, धन्यवाद देने की बजाय कह रहे ये काम पहले कर लेना चाहिए। मैंने एक सबसे बड़ी बात की अखबार वाले भाइयों, सच्चा लोकतंत्र वही है, अगर कांग्रेस अच्छा कार्य करती है कभी तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ भी पार्टियों को उसको सम्मान देना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। यह है लोकतंत्र। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम करती है, चाहे केंद्र सरकार है चाहे कोई सरकार है, तो उसको विरोधी लोगों को भी सच्चाई को मानना चाहिए। अरे इन्होंने तो नियम लिखा, इन्होंने एक प्रण कर लिया कि मोदी जो भी काम करेगा हम उसकी खिलाफत करेंगे। अब इन्होंने वैक्सीन फ्री कर दी, उसके बाद में धन्यवाद किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है कि हमने तो पहले ही कहा था जल्दी कर देते। अरे तुमने क्या किया? ये जब जब मानवता पे हमला होता है काका जी, दुष्ट लोग, झूठे बेईमान लोग उसमें स्वार्थ उठाते हैं और मानवता पे होने वाले हमले का फायदा उठाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो मानवता पे, देश पे हमला, राष्ट्र पे हमला या महामारी हो तो कुछ लोग ऐसे भी है कि उस महामारी से लोगों की भलाई का काम करते हैं, वो उसमें आनंद उठाते हैं, वो पुण्य काम करते जाते हैं। और झूठे बेईमान आज भी इस महामारी में राजस्थान की कांग्रेस पूरी तरह से विफल है। अधिकारियों में भ्रष्टाचार जबरदस्त है और ज्यादातर विधायक, ज्यादातर मंत्री गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रहे हैं। उनकी जनता की कोई फर्क नहीं है। हर चीज हुआ, आदमी मरा, कोई मरा, कुछ मरा, केंद्र सरकार पे आरोप लगा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं सौम्या गुर्जर के महापौर, हमारी सौम्या गुर्जर के साथ में और भी जो चेयरमैन है और पार्षद है उनको निलंबित किया है, उनको जल्दी से जल्दी वापस बहाल करें और नहीं तो हम संघर्ष करते रहेंगे। और दूसरी बात है, हमारा फर्ज है विपक्ष का संघर्ष करना, लेकिन जनता देख रही है एक हट से, एक जिद में और एक घमंडी सरकार बैठकर अगर प्रजातंत्र में लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का गला घोंट रही है ना, इसको जनता भली भांति देख रही है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कांग्रेस निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। श्रीमान विधायक महोदय, पधारे हुए मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, आपने जो ये समय दिया कोरोना काल में, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और मैं इस कृत्य के लिए जो हमारे जयपुर के महापौर सौम्या गुर्जर को निलंबित की कार्रवाई की गई कांग्रेस सरकार की, इसकी घोर निंदा करता हूं। और भविष्य में भी किसी प्रकार का हमारे भारतीय जनता पार्टी की महापौर के संबंध में अगर किसी जरूरत की हुई तो हम सब तन मन धन से